नमस्कार दोस्तों। आपको अपने जीवन में कभी ना कभी लाइट को जानने की इच्छा जरूर की होगी। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लाइट से जुड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें, जैसे कि लाइट का वेव नेचर होता है या पार्टिकल नेचर होता है या यह दोनों नेचर शो करती है, वो भी फुल प्रूफ के साथ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने एक मशहूर वैज्ञानिक का नाम तो सुना ही होगा। अगर आपको टाइम मशीन में पीछे जाने का मौका मिले तो आप उसको मार कर भी आना चाहें, जिसका नाम है न्यूटन बाबा। उन्होंने कहा था कि लाइट के पास एक पार्टिकल नेचर होता है, लेकिन उसी समय एक मशहूर वैज्ञानिक थे हाइजीन। उन्होंने कहा था कि लाइट के पास वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक होता है, लेकिन उनके पास ना तो कोई प्रूफ था और ना ही वे मरते दम तक कोई प्रूफ दे पाए। उसी समय तो न्यूटन का दबदबा ही बहुत था। उस समय तो ऐसा चलता था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, न्यूटन बाबा इज ऑलवेज बेस्ट। लेकिन न्यूटन बाबा ऑलवेज बेस्ट नहीं हो पाए। उसी समय मैक्सवेल की थ्योरी भी आई हाइजीन के सपोर्ट में। उसके बाद हाइजीन के स्टूडेंट ने प्रूफ दिया कि लाइट के पास वेव नेचर होता है। जी हाँ, लाइट के पास एक वेव नेचर होता है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो चलिए देखते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता क्या है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले हमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट वो होती है जिस लाइट के पास एंटायर लेंथ तक केवल एक ही वेवलेंथ होती है, जैसे कि हमारी लेजर लाइट। और हम उसे दो बहुत ही छोटे छोटे छेद यानी कि दो स्मॉल स्लिट से पास कराते हैं। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि अगर हम किसी लाइट को दो स्लिट से पास कराएं तो पीछे दो ब्राइट स्पॉट बन जाने चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारे डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बन जाते हैं। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब वह लाइट अपना एक वेव नेचर शो करे हाइजीन के मुताबिक। तो इस एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव हो जाता है कि लाइट के पास वेव नेचर होता है। इस परीक्षण को हम एक बार हकीकत में लेजर लाइट से कर कर देख लेते हैं कि यह हकीकत में भी होता है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, यह एक बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है। आप इसको घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें एक लेजर लाइट और 3 मैकेनिकल पेंसिल की लीड की आवश्यकता होगी। उस मैकेनिकल पेंसिल की लीड को हम एज अ स्लिट की तरह यूज करेंगे, जिसकी कैप को हम बहुत ही मिनिमाइज करेंगे, जिससे कि हम लेजर लाइट के एक बार जो लेजर लाइट लगे और वो दोनों गैप से एक बार में निकले, तभी ये हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। आप इसको एडजस्ट करें और जैसे ही हम लेजर लाइट ऑन करेंगे, लेजर लाइट को आगे पीछे करके एडजस्ट करें, जिससे कि डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बने, एक रेंज में आए, वो एक डिस्टेंस के रेंज में आए, जिससे कि डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनने लगे। ये बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है, आप इसको घर पे जरूर ट्राई करें और आपका यह सक्सेसफुल हो जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आपने देखा कि यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि लाइट के पास वेव नेचर होता है। तो क्या न्यूटन बाबा गलत हो गए? लाइट के पास पार्टिकल नेचर नहीं होता है? ऐसा हो सकता है क्या न्यूटन बाबा गलत हो जाए? नहीं बेटा, नहीं। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी यहाँ बहुत ट्विस्ट है। तो चलिए देखते हैं। अब किसी वैज्ञानिक के अंदर चुल उठी कि इसी एक्सपेरिमेंट को अब हम फोटोन के साथ करके देखते हैं कि फोटोन हमें क्या बताता है। तो उन्होंने वैज्ञानिकों ने एक एक करके तेज फोटोन्स को डबल स्लिट से पास कराया। तो उन्हें यह देखने को मिला कि इस बार भी हमें ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बहुत सारे मिले। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फोटॉन्स को हम एक एक करके पास करा रहे हैं फिर भी बहुत सारे डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिले? ऐसा तभी हो सकता है कि जब एक फोटॉन्स एक ही बार में दोनों स्लिट से एक साथ पास करे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था। तो इस बात को जानने के लिए कि एक बार में फोटोन कौन से स्लिट से पास कर रहा है, तो उन्होंने लगा दिया कैमरा और इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म कराया। तो जब हम उन्होंने कैमरा लगा दिया और परफॉर्म कराया एक्सपेरिमेंट, तो भाई साइंटिस्ट पागल हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ।
इस बार जो हुआ कि उन्हें केवल 2 ही ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिले। अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट बिना कैमरा के साथ करते हैं तो हमें बहुत सारे ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम जब कैमरा लगा देते हैं तो हमें केवल 2 ही ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसा कैसे? ऐसा लग रहा था कि जैसे फोटोन्स को पता चल जा रहा था कि उनके ऊपर कोई नजर रख रहा है। ऐसा जब तब भी होता है कि जब हम परीक्षा में बैठे होते हैं, टीचर बाहर जाता है परीक्षा हॉल के, तो हम कभी इसकी कॉपी में देख रहे हैं, कभी इसकी में, कभी उसकी में। तो जैसे ही टीचर अंदर आता है तो केवल हम अपनी में ही देखने लग जाते हैं। ऐसा फोटोन भी कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट से वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जब फोटोन्स पर कोई नजर नहीं रख रहा था तो वह अपना वेव नेचर शो कर रहा था। जैसे ही फोटोन्स पर कोई नजर रखने वाला आ गया तो उसने अपना वेव नेचर कोलैप्स कर दिया और केवल पार्टिकल नेचर शो करने लग गया। दिस इज द मोस्ट वायर्ड थिंग्स ऑफ द क्वांटम फिजिक्स। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह भी पता चल गया कि लाइट के पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं। तो न्यूटन बाबा भी सही थे, हाइजेन बाबा भी सही थे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो या आपके कुछ सुझाव हो या आपको यह वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।